शिक्षा। आज से हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी नेम रिएक्शंस मौजूद हैं, एक एक करके सारे नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म, उसके एग्जाम्पल्स, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये सारे मैं डिटेल में दिखाने वाला हूं। यहां से आज की रिएक्शन का नाम है केनियल रिएक्शन। तो आइए वीडियो को देखिए और उसको अगर पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। लेट्स गो। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है नेम रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेम रिएक्शंस क्या होती हैं और नेम रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर सीक्वेंस में बताने वाला हूँ। तो आज की जो पहली नेम रिएक्शन है उसका नाम है बेटा केनियल रिएक्शन। इस केनियल रिएक्शन को हम एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में पढ़ते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज आईआईटी एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। आइए शुरू करते हैं। केनियल रिएक्शन। केनियल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो पहले ये रिएक्शन क्या होते हैं इसको हमें जानना जरूरी हो जाता है। When two molecules of aldehyde containing no alpha hydrogen react with concentrate alkali, इसको यूजुअली हम NaOH कंसीडर करते हैं, react to form sodium salt of acid and alcohol. Reaction is called केनियल रिएक्शन। रिएक्शन इज कॉल्ड केनियल रिएक्शन। बच्चों ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमें एक एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल चाहिए। उन दोनों मॉलिक्यूल में कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है पहले तो मुझे वो समझना पड़ेगा। चलिए अल्फा हाइड्रोजन को समझ लेते हैं। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है HCHO, जिसका नाम क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने क्या ले लिया, बिल्कुल ऐसा ही मॉलिक्यूल एक और ले लिया मैंने HCHO, इसका भी नाम क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड होगा। ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना देंगे। चलो भाई, एक तो बन गया अपना सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड और दूसरा बन जाएगा CH3OH। दिस इज मिथेनॉल एंड दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है बच्चों, चलो ये तो अपनी क्या है रिएक्शन हो गई। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेट NaOH या फिर कोई भी और दूसरा एल्कली होना चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन ही मौजूद नहीं है। अल्फा कार्बन का मतलब हो गया जैसे मान लो मेरे पास कुछ इस तरह का एल्डिहाइड दिया हुआ CHO है ना। चलो, तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये माना जाता है कि अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा और ये गामा एंड डेल्टा लाइक दिस। तो जो कार्बन पर, जिस भी कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होंगे, जैसे अल्फा है कार्बन, इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जो भी अटैच होंगे उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे बीटा हाइड्रोजन, ऐसे ही गामा हाइड्रोजन। सिंस इन दिस SHO molecule there is no alpha carbon, so we can say there is no alpha hydrogen as well. Likewise, if we say बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल, बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अल्फा
हाइड्रोजन तो है, अल्फा कार्बन भी अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन हमें क्या करना है, अल्फा कार्बन कौन सा मानना है, sp3 कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन sp3 अल्फा कार्बन, दिस इज अ प्रॉपर कंडीशन। ओके बच्चों, तो इस बात को हमें विशेष तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन मैं बेंजोल्डिहाइड के साथ कराता हूं तो दो मॉलिक्यूल मैंने अगर मान लो बेंजोल्डिहाइड के ले लिए, ठीक, तो क्या होगा, एक का तो मेरे पास बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सिंपल सा फंडा है, और एक का बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, एंड दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक, कंडीशन क्या है, हमने सेम कंडीशन रखी है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH वाली, और ये हमारा क्या है, बेंजोल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ओके, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक नेम रिएक्शन होती है कैनिजारो का, हम कह सकते हैं स्पेशल केस, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनिजारो। एक और होता है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। ठीक है, ये कैनिजारो रिएक्शन दो तरह की होती है, नंबर 1 क्रॉस कैनिजारो, इसके अलावा बता रहे हैं ना स्पेशल केस, एंड नंबर 2 इंटरनल कैनिजारो, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। चलो भाई, इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे, ये दोनों बेटा क्या है, इसके स्पेशल केस है, स्पेशल केस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, इससे पहले आती है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म को जानना बेटा बहुत जरूरी है कैनिजारो के लिए, बोर्ड में भी पूछी जा चुकी है, और एक आध बार इस पे नहीं, बहुत सारी बार क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि IIT लेवल में पूछा गया था एक बार AITRIIL में कि हाइड्राइड जो ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड शिफ्टिंग जो होती है वो कौन से स्टेप में होती है, या फिर कैनिजारो रिएक्शन की जो हमारी, हाँ, ये हमारी होती है सारे स्पेशल केसेस। अब ये जो स्पेशल केस है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं, है ना, क्योंकि मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है, और मैकेनिज्म के बेस पर ही हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, अपन अब क्या करेंगे, अपन मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो अपन मैकेनिज्म के बारे में देखने वाले हैं। मैकेनिज्म में हमारे पास 3 स्टेप मौजूद है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहलाता है, स्टेप नंबर 1 में हम पहला जो मॉलिक्यूल है अपना HCHO का, उसकी रिएक्शन करवाते हैं OH माइनस से। अब ये OH माइनस कहां से आ रहा है, NaOH से आ रहा है ना, तो NaOH क्या करेगा, पहले डिसोसिएट होगा Na प्लस में और OH माइनस में, यही OH माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, है ना, और जब अटैक करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया स्टेप 1। दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, है ना, दूसरे मॉलिक्यूल से यहां से एक इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग कराते हैं, ये अपना क्या हो गया, दूसरा वाला मॉलिक्यूल हो गया बच्चों। अब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल में, और यहां से H माइनस इस कार्बन पर अटैक कर लेगा। इसको अपन कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। एक बार AIEEE में इस स्टेप के बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अब जब भी ये शिफ्टिंग होगी तो मेरे पास क्या स्पीशीज मिलेगी बच्चों, SCOO। अब ये माइनस चार्ज है, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो यहां पर अपना पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पर नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। प्लस यहां पर आपका ये कुछ इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। कैसे देखते हैं, अगले स्टेप में क्या होने वाला है, स्टेप नंबर 3। ठीक, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बच्चों, सीधी सी बात है, ये जो है अपना यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा, HCO, यहां से ये जो है हाइड्रोजन है, और अपने पास जो मॉलिक्यूल था ये वाला, दूसरा वाला, ठीक है, ये जो है हाइड्रोजन ट्रांसफर करके इस वाले ऑक्सीजन पे चला जाएगा और अपना आराम से कुछ इस तरह का सॉल्ट मिल जाएगा, O-। साइमल्टेनियसली क्या होगा, Na+ यहां पर जुड़ जाएगा, इससे क्या बनेगा, Na+ यहां पे आएगा प्लस HCOH H। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, HCOO- Na+, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, CH3OH। तो ये अपना बन गया बेटा मीथेनॉल, ठीक है ना, और ये अपना बन गया क्या कहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो बहुत आसान मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराइए, यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिल रही है। यूनिक कार्बोनिल कार्बन जो होते हैं ना बेटा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद क्या हो रहा है, यहां से अगला स्टेप है जो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या हो रहा है, अपना हाइड्राइड शिफ्टिंग करा रहे हैं, जो कि एक बेहद स्लो स्टेप है, इसलिए इस स्टेप को अपन क्या कहते हैं, RDS भी कहते हैं। ठीक, यहां पर अगले स्टेप में यहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है और Na+ पे अटैक करके सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बना ले रहा है, प्लस अपना मीथेनॉल बन रहा है। अब बच्चों एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं कि कैनिजारो रिएक्शन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ disproportionation redox reaction। डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। रिडक्स रिएक्शन तो हमें पता ही है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो कहलाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो मैं बोल दूंगा ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे हम ये बात बोल सकते हैं, अगर आप इस मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान दें जरा, फाइनली एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखो बेटा हम ये बोल सकते हैं ना, एडिशन ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इन दिस मॉलिक्यूल। कंपेयरिंग किससे कर रहे हैं, इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या अपना मॉलिक्यूल है, तो ये इसका यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कहां कहां हो रहे हैं, एक कार्बन पर ही तो हो रहा है, यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो एक ही एलिमेंट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या कहलाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये तो बच्चों होगी मैकेनिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ स्पेशल केसेस और वहां पे जानेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड में अगर कंपटीशन हो रहा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, तो उस केस में हम कहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे और किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसका रिडक्शन करेंगे। तो आइए स्पेशल केस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला स्पेशल केस है इसमें इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि एक हम मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक ही एल्डिहाइड ग्रुप का दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप का उसमें रिडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल CHO है, अगर मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेट
NaOH की रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास बच्चों यहां पर आसानी से साफ दिखाई दे रहा है कि दो एल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, C इस तरह से इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सीधी सी बात है रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये स्पीसीज कौन सी मिल रही है, COO Na+ और CH3CH2OH। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज मेरे को मिल रही है इसको मैं बोल दूंगा एक एसिड भी है इसमें और अल्कोहल भी है। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्पेशल केस आता है बच्चों, इसका नाम है अपना क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि हम एल्डिहाइड लेते हैं, लेकिन दोनों एल्डिहाइड कौन से होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक एल्डिहाइड ले लिया मैंने, जिसमें क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। ठीक है ना, दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड 2, एल्डिहाइड 1, एल्डिहाइड 2, ओके, नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें रिएक्शन होगी तो एक एसिड बनेगा प्लस एक का बन जाएगा अल्कोहल। बेसिकली सॉल्ट ऑफ एसिड विल बी मोर एप्रोप्रिएट, राइट। कंडीशन हमारी यहां पर सेम रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, HCHO है और दूसरा मेरे पास है मान लो बेंजीन। दोनों में बच्चों आप देख सकते हो कि दोनों में ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन ही है, नो अल्फा हाइड्रोजन, हियर आल्सो नो अल्फा हाइड्रोजन। और जब भी मैं रिएक्शन कराऊंगा कंसंट्रेट NaOH की, तो अब यहां पर एक बात आती है जो देखने वाली है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होने वाला है, OH- जो आने वाला है, वो इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा या फिर इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सिंपल शब्दों में हमेशा ये याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा कार्बोनिल कार्बन पर, उतना ही रिएक्टिविटी उस कार्बन ग्रुप की ज्यादा होगी। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो बेंजीन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग की वजह से होने से डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, या फिर हम कह सकते हैं रेजोनेंस इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई पॉजिटिव चार्ज इज लेस अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ OH-। So we can say here the reactivity of HCHO is more than benzaldehyde. Reactivity order, उसकी वजह मैंने आपको बता दी है। वजह क्या है, बेंजीन रिंग पर जो CHO लगा हुआ है, इस पर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो थोड़ा सा लेस अवेलेबल होगा बिकॉज इट विल एंगेज इटसेल्फ इन द रेजोनेंस विद द बेंजीन। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो OH- जो आएगा बेटा, OH- कहां अटैक करेगा, सीधा जाके इस कार्बन पर अटैक कर लेगा, और आपका इस वाले मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, प्लस जो बेंजल्डिहाइड है उस वाले कार्बन ग्रुप का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, जिससे ये बेंजाइल अल्कोहल बना लेगा, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर सिर्फ हमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, वही बात हमें विशेषकर ध्यान रखनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कीटोन के द्वारा नहीं दिया जाएगा, कीटोन विल नॉट गिव कैनिजारो। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि कीटोन हमेशा क्या होता है, बाई फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सीधी सी बात है, यहां पर एटलीस्ट एक कार्बन तो आने वाला है, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, हमेशा रहेगा। तो ये कीटोन क्या करेगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना था कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है,
मैकेनिज्म के बारे में जाना, तीनों स्टेप समझे हमने। इसके बाद कुछ इसके स्पेशल केसेस ले लिए। अगले लेक्चर में मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन के साथ साथ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपके सामने अगले वीडियो में पेश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।